थाना प्रतापगढ़ का सीआई तेजकरण पुलिस को लेकर आया। ये है कि वीडियो तो पुलिस कांस्टेबल ने बनाया था, बट ये है कि सच्चाई है कि जिसमें जो उसने आरोप लगाए हैं वो सही नहीं है। ये एक मेरे दादाजी की अराजियत थी, उस पर भूमाफियाओं का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। भूमाफियाओं को संरक्षण देने का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब जो भी गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। तो मेरी आत्मा को खूब संतुष्टि मिलेगी। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर पुलिस कांस्टेबल के सुसाइड करने की धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो में पुलिस कांस्टेबल ने भूमाफियाओं और कोतवाली थाना अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस मामले में एसपी लक्ष्मण दास ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। कांस्टेबल को समझाइश की गई है, उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। मामले के तथ्यों को देखा जा रहा है। कोतवाली थाना अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके पहले कांस्टेबल के परिजनों द्वारा कुछ लोगों के साथ मारपीट करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की जा रही थी। बाद में इसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की थी। दरअसल शहर के अरनोद रोड स्थित बनेडिया खुर्द में एक कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस जमीन को लेकर न्यायालय में भी एक दूसरे के खिलाफ वाद दायर किया गया था। बीती 10 और 11 मई को दोनों पक्षों के बीच आपस में यहां मारपीट भी हुई थी। मारपीट का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर कोतवाली थाना अधिकारी तेजकरण चारण ने मौके से दोनों पक्षों की जेसीबी जब्त कर कार्रवाई की थी। इस मामले में पुलिस ने कांस्टेबल के पिता और उसके भाइयों को गिरफ्तार भी किया था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कांस्टेबल हीरालाल कोतवाली थाने पहुंचा था, जहां थानाधिकारी और उसके बीच कहासुनी हुई। हीरालाल के परिजनों का कहना है कि उसके बाद हीरालाल तनाव में आ गया और उसने इस तरह का वीडियो वायरल किया। वायरल वीडियो में बताया गया कि शहर के कुछ भूमाफियाओं ने कोतवाली थाना अधिकारी के साथ मिलकर उसको प्रताड़ित किया, जिससे वह परेशान है। वायरल वीडियो में उसने बताया कि बनेडिया खुर्द में उसके दादा चौकिया मीणा के नाम से 10 और 11 नंबर आराजी है, जिस पर वह और उसका परिवार लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं। 1970 में शहर के एक नामी वकील चांदमल ने जमीन को अपने नाम करवा लिया। कानून के अनुसार आदिवासियों की जमीन सामान्य वर्ग के लोगों के नाम नहीं हो सकती। परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी 2021 में लगी, जब चांदमल के वारिसान जमीन पर कब्जा लेने के लिए आए। इस पर उसके पिता अंबालाल मीणा ने कलेक्टर के यहां पर अपील की, लेकिन अपनी पहुंच और रसूखात के कारण उस अपील को निरस्त करवा दिया। इसके बाद उन्होंने संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा के समक्ष अपील की, तो बीती 7 मई को उनके पक्ष में निर्णय आया। इस पर दूसरे पक्ष के लोग मौके पर जेसीबी लेकर पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। खेत के चारों ओर लगी तार फेंसिंग को गिरा दिया। वायरल वीडियो में आरोप लगाया गया कि इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके पिता अंबालाल और उसके 3 भाइयों को समझाइश के लिए थाने पर बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। जब वह थाने पर पहुंचा तो थानेदार ने उसके साथ भी बदसलूकी की। इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से वह तनाव में है और कुछ भी कर सकता है। दूसरी ओर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। एसपी लक्ष्मण दास ने बताया कि पुलिस की ओर से किसी पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वायरल वीडियो की बात उनके संज्ञान में आई है, कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कांस्टेबल को भी समझाइश की गई है। थाना अधिकारी द्वारा मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों की जेसीबी को जब्त किया गया था और अशांति फैला रहे लोगों को पाबंद करने की कार्रवाई की गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि संभागीय आयुक्त के निर्णय के खिलाफ राजस्व मंडल अजमेर में दूसरे पक्ष द्वारा अपील की गई थी, जिस पर स्थगन आदेश है। अंबालाल के बेटे का कहना है कि उक्त जमीन का विवाद अंबालाल मीणा और गौरव सालगिया के बीच चल रहा था। इस बीच गौरव सालगिया ने उक्त जमीन को अविश बोर्दिया, अंजलि बोर्दिया, मधुबाला बोर्दिया, इमरान मेव, वसीम मेव और जन्नत बेगम मेव निवासी प्रतापगढ़ को बेच दिया था। तब से ही यह लोग जमीन पर कब्जे की नियत से लगातार विवाद पैदा कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व विधायक रामला मीणा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए पुलिस कार्रवाई को गलत बताया। साथियों, हम वर्षों से काबिज थे तथा
हमने यहाँ पर सब्जी की फसल बो रखी थी। थाना प्रतापगढ़ का सीआई तेजकरण पुलिस को लेकर आया तथा मेरे पिताजी, मेरे भाई तथा मेरे 2 और अन्य भाइयों को पुलिस उठाकर ले गई तथा हवालात में बंद कर दिया। ये एक मेरे दादाजी की आराजियत थी, उस पर भूमाफियाओं का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर मुझे 10 तारीख के दिन मेरे ज़मीन पर तार फेंसिंग था, जो कि भूमाफियाओं के आतंक से उन्होंने रात को 30-35 गुंडे बदमाश लाकर तोड़फोड़ कराई तथा तार फेंसिंग पूरा तोड़वा दिया। उसके बाद में मैंने एक रिपोर्ट संबंधित थाना प्रतापगढ़ में दी 11 तारीख को, जो कि उसके ऊपर अमल नहीं करके और हमें उल्टा ही हमें कोतवाली में डालकर थाने में बंद करवा कर उसके बाद में खुद कोतवाल साथ में खड़ा रहकर हमारी ज़मीन पर तोड़फोड़ करवाई तथा सारी तार फेंसिंग तोड़वा दी, खंभे तोड़वा दिए, तार का नुकसान करवा दिया, मोटर कुएं में डाल दी, पाइप तोड़वा दिए तथा जबरन मेरी फसल को पूरा नष्ट कर दिया। बैंगन की उसमें पूरे नष्ट कर दिए, ट्रैक्टर चलाया और जेसीबी चला के साथ में रह के रात को ये कार्य करवाया। साथियों, पिछले कुछ सालों से मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का भूमाफियाओं के साथ में, प्रतापगढ़ के भूमाफियाओं के साथ में ज़मीन का विवाद चल रहा था, जिससे हम काफ़ी परेशान हो गए हैं। मेरे दादाजी के नाम की ज़मीन प्रतापगढ़ के एक महाजन कास्ट के व्यक्ति चांदमल पिता कानमल सालिया द्वारा 420 के तहत इसके नाम करा ली। यह था कि इस ज़मीन का हमने संभागीय आयुक्त को वहाँ अपील करी थी, जिसमें 7 तारीख को हमारे फेवर में संभागीय आयुक्त ने फैसला दे दिया तथा उसके बाद हमने कास्त काम करना स्टार्ट किया था ज़मीन के ऊपर तथा इन्होंने जबरन हमें बेदखल कर कोतवाली बंद करके और हमें खेत के ऊपर बाउंड्री तोड़ दी, तार फेंसिंग तोड़ दिए, तार तोड़ दिए तथा कोतवाल खुद सीआई साहब खुद वहाँ मौके पर खड़े रहकर ये सारी क्रियाविधि करवाई गई। उसमें यह है कि वीडियो तो पुलिस कांस्टेबल ने बनाया था, बट ये है कि सच्चाई है कि जिसमें जो उसने आरोप लगाए हैं वो सही नहीं है, क्योंकि ये इनका परिवार का कोई ज़मीन का विवाद का मामला है। वो ज़मीन इनके परिवार में बहुत पहले से, कोई 50-60 साल पहले से इसके दादा परदादाओं ने बेची हुई थी और उस ज़मीन पे दूसरी पार्टी का कब्जा भी है। अब इसमें इनके न्यायालय में कुछ वाद विवाद चल रहे थे, तो उसमें लेटेस्ट कोई इनका रिकॉर्ड में इंदराज करने का फैसला आया था। उस फैसले में कोई उसमें यही था कि न्यायालय का निर्णय है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाओ, तो उसको इन्होंने समझ लिया कि हमारे पक्ष में फैसला हो गया है। तो जिस तरह ये जो है वहाँ जाके कब्जा करने के लिए जेसीबी वगैरह लेके चले गए थे, तो उससे फिर दूसरी पार्टी के साथ में इन्होंने मारपीट कर दी। तो उसकी सूचना थाने पर मिली, तो पुलिस थाना से स्टाफ गया और जो जेसीबी वगैरह ये चला रहे थे उस जेसीबी को इन्होंने सीज कर लिया और इन्होंने जिन लोगों के साथ मारपीट करी तो उनकी रिपोर्ट पर भी इनको फिर 151 में पाबंद भी करवाया गया। तो ये अम्बालाल एंड उसके परिवार के हैं, कांस्टेबल के परिवार के ही हैं। कांस्टेबल वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था और उसमें फिर पुलिस ने दोनों ही पक्षों की, उनकी भी जेसीबी वगैरह थी तो उसमें उसको भी बंद किया है और उन दोनों को ही पाबंद करवाया कि इस तरह आप कानून हाथ में नहीं लेंगे। तो कांस्टेबल ने जो आरोप लगाया है कि भी सीआई मेरे को जो है सहयोग नहीं कर रहा है या मुझको, तो वो उसका कहना यह था कि भी आप बदमाशी वहाँ जाके मौके पर करते हो, आपको सीधे पुलिस को शिकायत आके करनी चाहिए थी, अगर कोई समस्या थी तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, इस तरह की समझाइश करी थी। तो इस वीडियो के संबंध में जो फिर उसको कांस्टेबल को हमने बुला के यहाँ पर हमारे एडिशनल एसपी ने समझाइश कर दी, उसने वीडियो डिलीट कर दिया वो, लेकिन ऐसा कोई वो अभी वो ठीक है और उसको हमने समझाइश कर दी और उसको हमने आश्वासन भी दिया है कि हम पूरी सही कार्रवाई करेंगे और इस तरह की कोई पक्षपात वाली या भूमाफियाओं को संरक्षण देने का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब जो भी गलती करेगा उसको सजा मिलेगी।